हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम ऊष्मा और ताप कर रहे थे। ऊष्मा मतलब हीट, ताप टेम्परेचर। ऊष्मा हमने कर लिया, आज हम ताप को करेंगे, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर क्या होता है? ताप। कई बार ये सोचते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गर्म हो रही है तो वही उसका ताप होता है, लेकिन ये गलत होता है। किसी की वस्तु का टेम्परेचर बढ़ना या घटना दोनों ही उसका ताप होता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो उसका ताप होगा, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वो उसका ताप होगा। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको गर्म करते हैं, इसको हमने गर्म करा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जितना इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका मतलब वो उसका ताप होगा, इस ऑब्जेक्ट का वो ताप होगा जितना इसका टेम्परेचर हो जाएगा अधिकतर। फिर अगर हम इसको ये बर्नर को यहाँ से हटा लेते हैं तो इसका ताप कम होने लग जाएगा, क्योंकि ये हीट को अपने में से निकालने लगेगा, हीट ट्रांसफर होने लग जाती है इसमें, क्योंकि ये ज्यादा गर्म रहेगा और एनवायरमेंट इससे ठंडा रहता है, तो ये अपनी ऊष्मा को, हीट को निकालने लगता है अपने अंदर से, तो इसका टेम्परेचर कम होने लगता है। तो वो जो उसका उस टाइम टेम्परेचर होगा वो भी इसका ताप होगा। तो हीट का बढ़ना या कम होना दोनों ही ताप के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी वस्तु की तप्तता, तप्तता मतलब उसका गर्म होना, तप्तता या शीतलता का अपेक्षित मान ही उस वस्तु का ताप होता है। कोई भी वस्तु है उसका जो अधिकतर टेम्परेचर है, जितना वो गर्म है या फिर वो ठंडा है, जितना भी वो ठंडा है, तो वो ही उसका ताप होता है। कोई भी वस्तु गर्म है तो वो उसका वो ताप होगा जितना उसका टेम्परेचर। कोई वस्तु ठंडी है तो जितना उसका टेम्परेचर होगा वो उसका ताप होगा। अब जैसे ये एक वस्तु है, अगर हम दो वस्तु के बारे में देखते हैं कि दो वस्तु है और दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो उसको क्या लिखेंगे हम? यदि दो वस्तुओं का ताप समान होता है तो वे वस्तुएं ऊष्मीय साम्य में मानी जाती है। दो वस्तु है, दोनों का टेम्परेचर समान है तो वो दोनों वस्तुएं ऊष्मीय साम्य में मानी जाएगी। ये जैसे ये दो वस्तु है, इन दोनों का टेम्परेचर अगर समान है तो ये दोनों वस्तुएं ऊष्मीय साम्य में है। अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो ये हमारी बॉडी का ताप है। अगर जैसा हम देखते हैं कि सर्दियों में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सर्दियों में टेम्परेचर बाहर का डाउन हो जाता है, तो हमारी बॉडी की हीट को अंदर ही रखने के लिए हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। तो ऊन एक अचालक की तरह कार्य करती है, मतलब हमारी बॉडी से वो हीट को बाहर नहीं आने देती, तो वो अचालक की तरह काम करती है। और अगर गर्मियों में देखें इसका अपोजिट,
तो गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उससे हमें गर्मी लगती है, हमारी बॉडी गर्म होने लगती है। तो बॉडी गर्म होने के कारण ही हमें गर्मी लगती है और पसीने निकलते हैं बाहर। पसीना इसलिए निकलता है क्योंकि वो हमारे टेम्परेचर को सामान्य रखना चाहता है, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही रखना चाहता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में लिखे तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। अगर इसको केल्विन में लिखते हैं तो हम 310 केल्विन आएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन, 310 केल्विन। अब जैसे ये है, ये जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में अगर हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में आता है, क्योंकि कई बार हमें बोलते हैं डॉक्टर की 100 टेम्परेचर है, 100 मतलब बुखार है उसमें। अगर 98.6 से ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है इसका मतलब बुखार है। तो वो जो हमारा टेम्परेचर आता है थर्मामीटर में वो फ़ारेनहाइट में आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इससे ऊपर जा रहा है अगर टेम्परेचर तो इसका मतलब बुखार होता है। तो थर्मामीटर में किस में नापते हैं टेम्परेचर को? फ़ारेनहाइट में। कई बार 100 टेम्परेचर आ जाता है तो इसका मतलब फीवर होता है। 100 टेम्परेचर है तो फीवर है, 98.6 से ऊपर जाते ही फीवर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है इसका मतलब कम बुखार है। अगर 100 आ रहा है तो वो तेज बुखार में माना जाता है, 100 टेम्परेचर आ रहा है तो। अब जैसे कई बार देखते हैं हम जो हैंडपंप होते हैं उनमें से जैसे ताजा पानी निकालते हैं तो वो गर्मियों में तो ठंडा लगता है पानी और सर्दियों में गर्म लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर है, मान लो जो जमीन से पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 24 या 5 ऐसे कुछ है, मान लिया हम, एग्जैक्ट पता नहीं कितना होगा पर हमने मान लिया कि ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका टेम्परेचर। अब जब गर्मी होती है तो गर्मी में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, 50 तक पहुंच जाता है कई बार, तो इसलिए ये गर्मी में ठंडा लगेगा। इसका टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, गर्मी में भी नीचे से आता है क्योंकि ये तो वहां पे गर्मी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसका टेम्परेचर उतना ही रहता है। तो ये नल का पानी है, जब गर्मी होती है तो ये हमें फिर ठंडा लगेगा क्योंकि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो ये ठंडा ही हो गया 24, बाहर का टेम्परेचर 50 है तो ये तो उसका आधा ही हो गया, इसलिए ये ठंडा लगता है। और जब सर्दी होती है, सर्दी में क्या होता है, कई बार टेम्परेचर 10 से भी नीचे पहुंच जाता है। अब 10 से नीचे जा रहा है तो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया वो। अब जब 10 डिग्री टेम्परेचर होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये गर्म ही हो गया, तो सर्दी में ये गर्म लगता है। तो ये हैंडपंप का पानी इसलिए हमें ठंडा गर्म लगता है सर्दी गर्मी में, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो फिक्स रहता है लेकिन एनवायरमेंट का टेम्परेचर बदलता रहता है। सर्दी में ज्यादा ठंडा होने के कारण बाहर का टेम्परेचर ये हमें गर्म लगता है, और गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाता है बाहर का टेम्परेचर तो ये हमें फिर ठंडा लगता है। तो ये नल का पानी इसलिए हमें ठंडा और गर्म लगता है क्योंकि उसका टेम्परेचर तो फिक्स है और बाहर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अब जो टेम्परेचर नापते हैं वो कई इकाई होती है टेम्परेचर नापने की, उनको देखेंगे। पहले मात्रक देख लेते हैं इसका।
मात्रक, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होगा। और इसके और भी मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर, ये कुछ और मात्रक है इसके। मतलब अगर हम टेम्परेचर नाप रहे हैं किसी चीज का तो किस में आता है? ये तो केल्विन में आएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री फ़ारेनहाइट, या डिग्री रूमर। इन तीनों में डिग्री यूज करते हैं लेकिन केल्विन में डिग्री यूज नहीं करते। इसको डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, डिग्री का सिंबल ऐसे लगाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रूमर, और ये ओनली केल्विन, इसको केल्विन से लिखते हैं। तो ये टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन हो गया, और इसके और मात्रक है, अन्य मात्रक सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर। इनमें भी हम टेम्परेचर को ही नापते हैं, ये टेम्परेचर नापने की इकाइयां हैं। अब हम ताप जो नापते हैं उसको किस किस में नापते हैं ये हमने लिख लिया, पर इसको कितने से और कितने, इनका जो रीडिंग होती है वो कितने से कितने तक नापते हैं, इसको लिखते हैं आप। ताप मापन के पैमाने किस किस में नापते हैं और इसका कितना वो रहता है, स्केल कितना रहता है कि कितने से कितने तक नापेगा ये। सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेते हैं, इसको सेल्सियस भी बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक, क्वथनांक। हिमांक मतलब इसका सबसे छोटा पॉइंट और क्वथनांक मतलब इसका सबसे बड़ा पॉइंट। तो डिग्री सेंटीग्रेड का सबसे छोटा पॉइंट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये नाप सकता है। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक, क्वथनांक। इसका हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सबसे छोटा जो पैमाना होगा 32 से नापना शुरू करता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये नापेगा। थर्ड है इसमें रूमर। इसका हिमांक और क्वथनांक रूमर जो पैमाना होता है वो 0 डिग्री रूमर से 80 डिग्री रूमर तक नाप सकता है। सबसे छोटा पॉइंट 0 होगा और सबसे बड़ा पॉइंट 80 होगा। फोर्थ इसमें केल्विन। के
इसका हिमांक और क्वथनांक इसका हिमांक जो फिक्स होता है 273.15 केल्विन और क्वथनांक 373.15 केल्विन। ये इसका सबसे छोटा पॉइंट 273.15 और बड़ा 373.15। तो ये हमारे पास ताप नापने के पैमाने हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रूमर और केल्विन। इसका हिमांक और क्वथनांक 0 से 100 मतलब इसके 100 बराबर भाग हो जाते हैं। इसका 32 से 212, इसको इसमें से माइनस करके देख लेंगे तो उतने ही बराबर भाग होंगे इसके। 0, 11 में से 3 गए 8, 1 मतलब इसके 180 बराबर भाग होंगे। इसके 100, इसको 180। इसका हिमांक और क्वथनांक 0, 80, इसके 80 बराबर भाग होंगे और इसका हिमांक और क्वथनांक 273 और 373 मतलब ये भी 100 बराबर भाग होंगे इसके। तो ये ताप नापने के पैमाने थे। इसमें एक पॉइंट ये है परम शून्यता, इसको देखते हैं ये क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु है उसका जो सबसे कम ऐसा टेम्परेचर होगा जब उसके अणु संक्रिया करेंगे, गति करेंगे मतलब, तो वो सबसे कम ताप जहां तक अणु गति करते हैं वही परम शून्य ताप होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु का वह न्यूनतम ताप जिस पर उसके अणु संक्रिया करते हैं, परम शून्य ताप कहलाता है। इसका मान कितना होता है परम शून्य ताप, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा, ये याद रखना है, बाकी सब में डिग्री लगेगा, बस केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा। तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। परम शून्य ताप क्या होगा, वह न्यूनतम ताप, वह सबसे कम ताप जिस पे उसके अणु सक्रिया करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, मतलब क्रिया होती है जिस अणुओं में, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर उस वस्तु के अणुओं में संक्रिया होती है या क्रिया होती है, परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य ताप के मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन होता है। इसमें 2 पॉइंट और है, इनको देख लेते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। कोई भी टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है या केल्विन में दिया है तो उसको दूसरे में चेंज करना है। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो केल्विन में चेंज करेंगे और केल्विन में दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे। तो यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसमें 273 प्लस कर देंगे, वो हमारे पास केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। और अगर केल्विन में दिया हुआ है तो 273 उसमें से माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगी। अब हमारे पास जो ये ताप निकालने के पैमाने थे तो इनके बीच में अब क्या संबंध होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन, इनमें संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K -
273/5। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दी हुई है और हमसे उसका फ़ारेनहाइट में वैल्यू पूछता है, तो हम इन दो को लेंगे और वैल्यू पुट करके फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे। जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है और हमें इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, इस वाले पोर्शन को लेंगे और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, इसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे। C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये दोनों वैल्यू ले ली। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड की 10 दे रखी है, 10/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इससे ये 2 बार कट जाएगा, 2, इसकी 9 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 इक्वल टू F माइनस 32। 9 दूनी 18, ये 18 प्लस ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 32 इक्वल टू F इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 3 4 और 1 5। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ गई। मतलब कोई वैल्यू है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होगा वो, फिर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें से। कई बार कोई सी भी उसमें दे देगा कि अगर र्यूमर में दे दिया और सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो इन दोनों को लेंगे और सेंटीग्रेड में निकाल लेंगे। तो इस तरह से इनको हम सोल्व कर सकते हैं। एक इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, तो वो क्या होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, क्या होता है वो, इसमें यही लिख लेते हैं, -40 पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो ये -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। अभी एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ताप संभव नहीं है, ये इसमें 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं और एक ऑप्शन ये है नन ऑफ दीज का। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर संभव नहीं है, मतलब कौन सा टेम्परेचर नहीं हो सकता इसमें से। तो -8 केल्विन, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा टेम्परेचर संभव नहीं होगा, ये -8 केल्विन, ये -8 केल्विन जो है ये संभव नहीं है इसमें से। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, -8 केल्विन, क्योंकि ये केल्विन में हिमांक इसका 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो माइनस में कैसे जाएगा, इसका हिमांक कितना ज्यादा है, 273 केल्विन, और क्वथनांक 373 है, तो वो माइनस में तो जाएगा ही नहीं। तो ये ताप संभव नहीं है, -8 केल्विन। तो आज की क्लास में इतना ही था, इसको अच्छे से देख लेना। पहले हमने ताप की डेफिनेशन करी थी यहाँ पे, उसके मात्रक लिखे थे, फिर ये ताप नापने के पैमाने हैं, फिर परम शून्य ताप, ये 1-2 और ये पॉइंट थे कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में, या र्यूमर को सेल्सियस में चेंज करना हो, या केल्विन को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में।
तो इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं इनको यूज करके। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।